नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीतता है। चुनाव आयोग अब चुनाव आयोग नहीं रह गया है, वो गोदी आयोग रह गया। बीजेपी आरएसएस वोट चोरी कर कर चुनाव जीतती है। 1,250,000 वोट्स वोट चोर। People who were destroying democracy. वोट चोरी, चुनाव आयोग चोर है और चुनाव आयोग और भाजपा मिले हुए हैं। देश का लोकतंत्र खतरे में है। ये सब हम नहीं, देश की विपक्षी पार्टियां बोल रही हैं। और तो और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तो इस बात के तथाकथित सबूत बाकायदा प्रेजेंटेशन के माध्यम से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सबके सामने रख दिए हैं। उन्होंने तमाम डेटा और बहुत से सनसनीखेज दावे जनता के सामने रखे। उनका प्राइमरी फोकस कर्नाटका के बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र पर था, जहां उन्होंने 1 लाख से ज्यादा वोटों को फर्जी बताया। राहुल गांधी ने 7 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग पर सीधे आरोप लगाए। उन्होंने कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र, बैंगलोर सेंट्रल लोकसभा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मतदाता धोखाधड़ी का दावा किया। उनका कहना था कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर लोगों के वोट चुरा रहा है। 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोट। राहुल गांधी ने दावा किया कि महादेवपुरा में 1,250,000 वोट फर्जी थे, जो बीजेपी के उम्मीदवार पीसी मोहन की जीत, जो कि 32,707 वोटों के अंतर से हुई थी, उसके लिए जिम्मेदार थे। राहुल गांधी के अकॉर्डिंग 5 तरीकों से वोट चोरी की गई, जिसमें 11,965 डुप्लीकेट मतदाता थे, 40,009 फर्जी पते और 10,452 लोग एक ही पते पर रहते थे और 4,132 अवैध फोटोज थी और फॉर्म 6 का 33,692 लोगों द्वारा दुरुपयोग किया गया था। इन आरोपों को साबित करने के लिए राहुल ने कुछ उदाहरण भी दिए, जैसे कि शकुन रानी जैसे वोटर्स का डुप्लीकेट वोटिंग, गुरकीरत सिंह डांग का नाम मल्टीपल बूथ पर होना, एक छोटे से घर में 80 मतदाताओं का पंजीकरण। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि मशीन से पढ़ी जाने वाली मतदाता सूची न देना, मतदान के वीडियो को 45 दिन के बाद नष्ट करना, बहुचरणीय चुनाव व्यवस्था और लेट वोटर मतदान प्रतिशत में वृद्धि को लेकर सवाल खड़ा किया। राहुल ने चुनाव आयोग को बीजेपी का एजेंट कहा। अब इन सब दावों के बाद सवाल ये है कि राहुल गांधी तमाम डेटा और सबूतों को लेकर कोर्ट क्यों नहीं गए? क्या राहुल गांधी के आरोप मात्र ओछी राजनीति और देश को गुमराह करने के लिए थे? राहुल ने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में मतदाता सूचियों, वोटर आईडी और पते की तस्वीरें दिखाई। क्या पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लोगों का निजी डेटा सबके सामने रखना ठीक था? कांग्रेस की 40 सदस्यीय टीम ने 6 महीने तक इलेक्शन कमीशन पर लगाए इन आरोपों की जांच की, लेकिन हकीकत क्या है, आइए जानते हैं। राहुल गांधी ने कुछ विशिष्ट मामलों को सामने रखा, जैसे कि शकुन रानी और 80 मतदाताओं का एक ही पता। इंडिया टुडे के ग्राउंड चेक ने पुष्टि की कि एक 10-15 वर्ग फुट के घर में 80 मतदाताओं ने पंजीकरण कराया था। ಇವಾಗ ನೋಡಿ 10-15 ವರ್ಷ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಟಿರೋರೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಈ ತರ ಇದೆ ಅಂತ. ಇದ್ರೂ ಅದೇ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತವರೆಗೂ 80 ಜನ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ 80 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರ್ತೈತೆ ಅಷ್ಟೇ. लेकिन वर्तमान निवासी ने इनकार किया और घर के मालिक ने कहा कि पुराने किराएदार अब भी यहाँ पर वोट डालने के लिए आते हैं। चुनाव आयोग ने आरोपों को निराधार और भ्रामक कहा। कर्नाटक के चीफ इलेक्शन अफसर ने राहुल से शपथ पत्र मांगा और कहा कि अगर सबूत है तो कानूनी प्रक्रिया का पालन करें। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि चुनाव से पहले मतदाता सूची सभी पार्टियों के साथ पारदर्शी रूप से साझा की जाती है और जब चुनाव हुए तब कांग्रेस की तरफ से कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी। अब तक किसी स्वतंत्र जांच में वोट धोखाधड़ी की पुष्टि नहीं की गई है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये आरोप राजनीतिक रूप से जोरदार हैं, लेकिन कानूनी तौर पर खोखले हैं। चुनाव नतीजों को चुनौती देने का समय समाप्त हो चुका है।
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जैसे संगठनों ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को जांच करानी चाहिए, लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं जो वोट धोखाधड़ी के आरोपों को साबित करे। ये मुद्दा अभी भी विवाद का केंद्र है, लेकिन चुनाव आयोग का तथ्यों के साथ किया गया इनकार और कोई कानूनी कार्रवाई न होने से लगता है कि ये मामला मात्र पॉलिटिकल स्टंट है। फॉर्मर सीईसी ओपी रावत ने वोट चोरी प्रकरण पर टिप्पणी करते हुए कहा कि एलिगेशंस में कुछ डिस्क्रिपेंसीज हो सकती हैं, लेकिन बड़े स्केल फ्रॉड का प्रूफ नहीं है। ईसी को ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी चाहिए, लेकिन ये पॉलिटिकल रिटोरिक लगता है। अब बात करते हैं वोट चोरी के इतिहास की। अभी जो राहुल गांधी इतना वोट चोरी का हल्ला मचा रहे हैं, असल में वोट चोरी का इतिहास उन्हीं के परिवार से जुड़ा हुआ है। हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जो आजकल बुलेट से वोट चोरी के खिलाफ यात्रा निकालने में व्यस्त हैं, उन्हीं की दादी इंदिरा गांधी को आपातकाल के समय पहली बार वोट चोरी या धांधली का आरोपी माना गया था। 1975 में क्या हुआ था, आइए जानते हैं। आपातकाल की घोषणा ने देश की राजनीति में दूरगामी बदलाव की शुरुआत की और लोकतंत्र के मूल्यों की अहमियत भी दिखाई। 25 जून 1975 को रातों रात सब कुछ बदल गया। 26 जून 1975 का दिन भारत के इतिहास का सबसे काला दिन कहा जाता है। लोकतांत्रिक भारत का काला अध्याय 21 मार्च 1977 को खत्म हुआ। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अनुरोध पर धारा 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की थी। आजाद भारत के दौर का ये सबसे विवादास्पद दौर माना जाता है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने इसे सबसे काले घंटों की संज्ञा दी। इस घोषणा के तुरंत बाद रातों रात कई नेता हिरासत में ले लिए गए। इंदिरा गांधी को 1971 के लोकसभा चुनाव में रायबरेली से जीत मिली, लेकिन उनके प्रतिद्वंदी राज नारायण ने याचिका डाली। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी को चुनाव में धांधली और वोट चोरी का दोषी पाया। उनके चुनावी एजेंट यशपाल कपूर ने सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग किया। कोर्ट ने उनकी चुनावी सीट शून्य और निरस्त कर दी और 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। फैसले के तुरंत बाद 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कर दी, जिसे आजादी के बाद भारतीय इतिहास का सबसे काला इतिहास कहा जाता है। भारत के सभी नागरिकों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए, विरोधियों और विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया गया और चुनाव स्थगित कर दिए गए। ये केवल वोट चोरी नहीं, बल्कि संविधान की हत्या है, जिसकी दुहाई आजकल विपक्ष आमतौर पर देता रहता है। परिवार और सत्ता को देश से ऊपर मान इंदिरा ने भारत को इमरजेंसी के अंधेरे में धकेल दिया। आपातकाल के दौरान लोकतंत्र को स्थगित कर दिया गया। प्रेस सेंसरशिप, गिरफ्तारियां और 1977 तक चुनाव नहीं हुए। इंदिरा 1977 में चुनाव हारी, लेकिन 1980 में वापस जीत गई। इतिहासकार कहते हैं ये भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय था, जहां सत्ता बचाने के लिए नियम मोड़ दिए गए। ये पहला बड़ा मामला था जहां प्रधानमंत्री को कोर्ट ने धांधली के लिए दोषी पाया। और अच्छी तरह सुनिए, नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीतता है। Here is duplicate voter. There are 11,965 voters of this type. वोट चोर! राहुल गांधी और कांग्रेस ने पिछले कुछ दिनों में जो देश में माहौल बनाया है वो बहुत ही खतरनाक है। युवाओं को बरगलाने और देश के विकास को रास्ते से हटा अनारकी पैदा करने की भरपूर कोशिश की गई है। आज जो राहुल गांधी वोट चोरी का रोना रो रहे हैं, विडंबना तो ये है कि उनकी यानी कांग्रेस की सरकार के समय तत्कालीन चुनाव आयोग के अधिकारियों के उनके साथ खास रिश्ते हुआ करते थे। इतिहास देखे तो कई सेवानिवृत्त चुनाव आयोग अधिकारियों को कांग्रेस सरकार में पद मिले, जो उनकी ईमानदारी पर कहीं ना कहीं सवाल उठाते हैं। कांग्रेस के समय कई पूर्व इलेक्शन कमीशन चीफ और अधिकारियों को बड़े पद दिए गए। अब चाहे भारत के पहले इलेक्शन कमीशन चीफ सुकुमार सेन, जो कि 1950 से 1958 तक सेवा में रहे, या नवीन चावला, जो कि यूपीए 2005 से 2009 के दौरान विवादों में रहे, ऐसे तमाम अधिकारियों पर कांग्रेस के लिए पक्षपात करने का आरोप लगा और इनमें से कई अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के बाद राज्यपाल भी बनाया गया। लोकतंत्र में जनता की आवाज उठाना राजनीतिक पार्टियों का धर्म भी है और अधिकार भी।
पर झूठे तथ्यों को गढ़ या सच को तोड़ मरोड़ कर पेश करना जनता, देश और लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। अब ये तो रही बात वोट चोरी की। ऐसे ही तथ्यात्मक मुद्दों के लिए देखते रहिए विदुर दृष्टि।